बोलिए सतगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को, माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत ही सुंदर मार्मिक कबीर भजन, जो हृदय में मरम जाने वाला इतना अच्छा भजन है। किसानी के बारे में, कैसे किसानी करना चाहिए इस जीवन में और कैसे किसान बनना चाहिए। तो सुनिए, किसानी के बारे में बहुत सुंदर भजन की रचना की गई है। सुनिए, भजन की बहुत सुंदर पद बनाया गया है, भजन बनाया गया है। जो सुनिए, सतगुरु कबीर साहब का भजन भी अब बहुत सुंदर अर्थ भी इसका सुनने को मिलेगा। हाँ, तो पहले सुनिए कबीर भजन। अब कोई खेतिया मान लावे, अब कोई खेतिया मान लावे। हाँ, अब किसान जो है खेती में मन लगाएगा। तो कैसा किसान है, कैसा सुनिएगा, बहुत सुंदर इसका अर्थ के किसान के बारे में, खेती के बारे में बताएंगे, कैसे खेती करनी है, कौन किसान है। और बड़ा सुंदर भजन भी, बहुत सुंदर भजन भी सुनिए। अब कोई खेतिया मान लावे, ज्ञान कुदारे ले बंजर गोड़े, ज्ञान कुदारे ले बंजर गोड़े, नाम को भी जय बवावे, नाम को बीज बवावे। अब कोई खेतिया मान लावे, अब कोई खेतिया मान लावे। आसुरत सवारावन, आसुरत सराय, नए कर फेरे, सुरत सवारन नए कै फेरे, ढेला रहन न पावे, अब कोई खेतिया मान लावे, अब कोई खेतिया मान लावे। अरे मनसा खुरपनी खेत निरावे, मनसा खुरपनी खेत निरावे, दूब बचन नहीं पावे, अब कोई खेतिया मन लावे, अब कोई खेतिया मन लावे। कोस 25 एक
भथुआ नीचे कोस 25, एक भथुआ नीचे जड़ से खोदे बहावे, अब कोई खेतिया मान लावे, अब कोई खेतिया मान लावे। अरे काम क्रोध के बैल बने हैं, काम क्रोध के बैल बने हैं, खेत चरन को जावे, खेत चरन को आवे, अब कोई खेतिया मान लावे, अब कोई खेतिया मान लावे। अरे सूरत लकुटिया ले फटकार, सूरत लुकोटिया ले फटकार, और भागत राह न पावे, भागत राह न पावे, अब कोई खेतिया मान लावे। उलट पलट के खेत को जोते, उलट पलट के खेत को जोते, पूर किसान कहावे, पूर किसान कहावे, अब कोई खेतिया मान लावे, अब कोई खेतिया मान लावे। कहाँ ये कबीर सुनो भाई साधो, कहाँ ये कबीर सुनो भाई साधो, तब वह घर को पावे, तब वह घर को पावे, अब कोई खेतिया मान लावे, अब कोई खेतिया मान लावे। हाँ, खेती के बारे में बहुत सुंदर भजन सुना। अब खेती के बारे में, किसान के बारे में बहुत सुंदर अर्थ सुनिए, बहुत ज्ञानवर्धक, बहुत ज्ञानवर्धक भजन अर्थ दिया जाएगा इस भजन का। इतना सुंदर भजन का अर्थ दिया जाएगा कि आप गदगद प्रसन्न हो जाएंगे और अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। ऐसा सुंदर भजन का अर्थ दिया जाएगा। हाँ, तो सदगुरु देव कहते हैं, यदि कोई आध्यात्मिक खेती में मन लगाए तो अवश्य सफल होगा,
पहले अच्छी समझ की कुदारी लेकर अंतःकरण रूपी बंजर जमीन को गोड़े, क्योंकि यह अनादि काल से कठोर बनी है। इसके बाद नाम के अर्थात स्वरूप ज्ञान के बीज डाले, फिर ध्यान का हेंगा लाकर अच्छी तरह से हेंगावे, बारंबार फेरे, जिससे किसी प्रकार की मानसिक ग्रंथि रूपी ढेला एवं रोड़ा न रहने पावे। ज्ञान के पौधे उग जाने के बाद संग में उग जाने के बाद संग दोष से अंतःकरण में अनेक मनोविकार रूपी घास के पौधे भी उग जाते हैं। अतएव बुद्धि रूपी खुरपी लेकर उन्हें जड़ से खोद कर निकाल दें। किसी प्रकार मनोविकार रूपी दूब एवं घास अंतःकरण में शेष न रहे। ऐसा एवं तृष्णा रूपी भथुआ एक पौधा है जो 25 कोस नीचे गहरे तक जमा है। उसको जड़ से खोद कर निकाल दें। इसी प्रकार मनोविकार रूपी दूब एवं घास अंतःकरण में शेष न रहे। ऐसा एवं तृष्णा रूपी भथुआ एक पौधा है जो 25 कोस नीचे गहरे तक जमा है। इसको जड़ से खोद कर बहा दें। पुत्रेषणा, वित्तेषणा एवं लोकेषणा को जड़ मूल से त्यागें। त्यागे बिना, जड़ मूल से त्यागे बिना कोई परम शांति नहीं पा सकता। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अगणित जानवर हैं जो तुम्हारी आध्यात्मिक फसल को चरने आते हैं। सावधानी के डंडे से उन्हें मारकर ऐसा बेतहासा खदेड़े कि वह भागते समय रास्ता ना पावे। उन्हें अच्छी तरह थकाकर भगा दें। इस प्रकार जो अपने अंतःकरण रूपी खेत को विवेक की हल से बारंबार उलट पलट कर जोतता है, वह पूरा आध्यात्मिक किसान कहलाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे भाई, सदगुरु कबीर कहते हैं हे भाई संतो सुनो। तभी वह उस घर को पाता है जो परम शांति रूपी धन धान्य से सदैव भरा पूरा रहता है।
हाँ, तो यदि अपने धन धान्य से भरा पूरा रहना है तो सदगुरु के आध्यात्मिक ज्ञान रूपी खेती करना है। आध्यात्मिक ज्ञान पे, आत्मज्ञान पे हाँ रह करके स्वरूप स्थिति बोध होगा, तब हमारी आध्यात्मिक खेती पूरी हो जाएगी और पूरा इस शरीर रूपी खेत का ज्ञान हो जाने पर ही आत्म कल्याण होगा और जीवन ज्योति से जगमगा उठेगा। बोलिए सद्गुरु कबीर साहब की जय।